गाइस दिस मी मृदु एंड स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न बाय मृदु में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वेडनेसडे को अपनी एक न्यू वीडियो लॉन्च करूंगी जिसका नाम है अ बॉय जगलिंग अ सॉकर बॉल। तो इनके पोएट हैं क्रिस्टोफर मरिल। और अब मैं थोड़ा सा आपको अबाउट द पोएट बता देती हूँ कि क्रिस्टोफर मरिल एक अमेरिकन पोएट, ट्रांसलेटर, जर्नलिस्ट और एक एडिटर थे। और कुछ उनकी सबसे फेमस पोएम्स थी अ जर्नी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ सॉकर, द ग्रास ऑफ अनदर कंट्री और द ट्री ऑफ डोव्स। तो इस पोएम में क्या है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसमें जो बॉय है वो है क्रिस्टोफर मरिल। पोएट ही हमारे बता रहे हैं यहाँ पे कि वो कैसे जगल करते थे बॉल को आपने सिर के ऊपर रख के, और आपने लेग से जो जगलिंग करता है उस टाइप से जगल करते थे। और वो अपना सारा समर की हॉलीडेज में वो इस सॉकर बॉल के साथ खेला करते थे और प्रैक्टिस किया करते थे उसे बैलेंस करने की। अब हम बढ़ते हैं अपनी पोएम की तरफ। ही कीप्स द बॉल अफोल्ड विद अ नॉलेज ऑफ हिज नेक, हेडिंग इट फ्रॉम साइड टू साइड, सॉफ्टर एंड सॉफ्टर लाइक अ डाइंग रीफ्रेम। इसका मतलब है यहाँ पे जो वो बॉल थे वो अपने सर के ऊपर जैसे कि रखते हैं, जैसे अभी मैंने को बताया। ही कीप्स द बॉल अफोल्ड, अफोल्ड मतलब अप इन एयर, मीन्स हेड के ऊपर रखते हैं। विद अ नडिश मतलब कि स्लाइट पुश के साथ, वो स्लाइट पुश के साथ आपने बॉल को, सॉकर बॉल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपनी हेयर लाइन पे। सो व्हाट इज हेयर लाइन? हेयर लाइन is a point of the forehead where the hair begins. Okay, so वो आपने फुटबॉल को या सॉकर बॉल को मैं बोल सकती हूँ, आपने सिर के हेयर लाइन पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम साइड टू साइड एंड सॉफ्टर एंड सॉफ्टर, साइड साइड आपने नेक को ऐसे घुमाते हैं और बहुत ही सॉफ्टली उसे करते हैं जिससे उनका बॉल बैलेंस आउट ना हो, लाइक अ डाइंग रीफ्रेम। अब यहाँ पे डाइंग रीफ्रेम का मतलब है लाइक जैसे कि हम पोएम में देखते हैं कि लास्ट की लाइन फिर से बार बार रिपीट होती है, ठीक है। पर अब डाइंग रीफ्रेम क्या होता है? जैसे कि हम एक सॉन्ग ले लें गॉड्स लव वाला, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये होता है डाइंग रीफ्रेम। गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful Lord। अब वो थोड़ा सा और धीरे होता है, oh wonderful Lord। अब वो और धीरे होता है, oh wonderful Lord। यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो धीरे धीरे कम होती रहती है वॉइस गाने की लास्ट में, तो उसे ही डाइंग रीफ्रेम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। द हॉट सन एंड स्वेट फिलिंग हिज आइज। और जो हॉट सन है मतलब गर्म सा सन, क्योंकि ये समर्स की बात है तो हॉट सन तो होगा ही। तो जो हॉट सन है वो उनकी आइज को स्वेट से फिल करता रहता है, ठीक है। एज ही जगल्स दिस वे, जैसे ये कब होता है उनके साथ कि जब उनके आई स्वेट से फिल होती है, कि जब वो अपने सिर पे अपने सॉकर बॉल को बैलेंस करता है, तब एज ही जगल्स दिस वे, जब ये होता है उनकी आई स्वेट से भरती हैं। एंड दैट देन फिकलिंग अप इट जेंटली, हचिंग हिज शोल्डर्स एंड tilting his head back, he traps it in the hollow of his neck and bending at the waist, sees his soul shadows, his dangling t-shirt, the bent blades of brown grasses in summer heat, and relaxing the ball, slipping down his back and missing his foot। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि वो and then picking up it gently, फिर वो बैलेंस करते हैं अपनी बॉल को, ठीक है। फिकलिंग अप मतलब कि स्ट्रिक इट क्विकली, मतलब क्विकली जिससे वो गिर ना जाए, है ना। क्विकली वो बैलेंस करते हैं। जेंटली हचिंग हिज शोल्डर्स मतलब कि अपनी शोल्डर्स को ऊपर उठाते हुए,
जैसे थोड़ा सा जब होता है ना कि गिर ना जाए तो हमारे शोल्डर्स ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, तो उनके भी शोल्डर्स ऐसे ऊपर उठ गए कि आपने बॉल को संभालने के लिए, आप बैलेंस उसे देने के लिए। हचिंग हिज शोल्डर्स एंड टिल्टिंग हिज हेड बैक, अब वो अपनी बॉल को नीचे गिराया तो उन्होंने अपना जो हेड है वो थोड़ा सा और बैक की तरफ मूव किया। ही ट्रेस्ड इट इन हॉल ऑफ हिज, अब क्या होता है कि वो बॉल उनके सर से नीचे गिरते गिरते नेक से स्लिप हो के उनकी जो डैगलिंग टी शर्ट, अब डैगलिंग होती है क्या, डैगलिंग मतलब कि जो लूज सी होती है ना, जो फुटबॉलर्स टाइप के लोग पहनते हैं, बहुत ही लूज सी टी शर्ट वो उन्होंने पहन रखी थी। तो उस लूज सी टी शर्ट से वो ऐसे फिसलते फिसलते उनके मिसिंग हिज फुट मतलब कि उनके फुट को मिस करते वो नीचे लास्ट में गिर जाती है। हिज डैंगलिंग टी शर्ट डिबेंट ब्लेड्स ऑफ ब्राउन ग्रास इन समर हीट्स, और अब क्या होता है कि समर हीट की वजह से वो जो ग्रीन ग्रास होती है वो ब्राउन हो चुकी है, और उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो अब कर्व मतलब कि बेंड हो चुके हैं। एंड रिलैक्सिंग द बॉल स्लिपिंग डाउन हिज बैक एंड मिसिंग हिज फुट, तो अभी जो मैंने इसका मतलब बताया मिसिंग हिज फुट का, तो इसी का मतलब वही है। अब आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 120 पे। He wheels around his marches over the ball as if it were a rock. He stumbled into and pressing his left foot against it, he pushes it against the inside of his right until it pops into the air and heel over the hand, the rainbow, and settles on his extreme thigh before. तो अब यहाँ पर इसका मतलब है ही व्हील्स अराउंड ही मार्चेस, व्हील्स मतलब सर्कल अराउंड। अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो पैरों से करी जाती है ना जिगलिंग, अब वो यहाँ पर वो इस पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में वो ये कर कर दिखा रहे हैं जो थाइस से या लेग से जगलिंग की जाती है। ही व्हील्स अराउंड ही मार्चेस over the ball as it were rock, he stumbled into and pressing. तो अब क्या होता है कि उन्हें एक वो रॉक दिखता है, रॉक होता है वहाँ पर, और उससे वो स्टम्बल में ट्रिप एंड ऑलमोस्ट फॉल या फेल, वो अचानक से गिरने ही वाले होते हैं पर वो अपने आप को बचा लेते हैं। एंड प्रेसिंग हिज लेफ्ट फुट अगेंस्ट इट ही पुशेस इट, तो फिर वो अपने लेफ्ट फुट को जो उनका फिसलने वो अपना पीछे कर लेते हैं जिससे वो गिर ना जाए। ठीक है, उसके बाद प्रेसिंग इट हिज लेफ्ट फुट अगेंस्ट इट, ही अब यहाँ से हमारी जगलिंग स्टार्ट होती है। ही पुशेड इट अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ हिज राइट until it pops into the air. He heeled over his head, the rainbow, and settles on his extreme thigh before rolling over his knee and down his shin, so he can juggles it again from his left foot to the right foot and right foot to the left foot to thigh, and as he wanders on the last day of summers around the empty field. ओके, सो इसका मतलब है कि अब वो क्या करते हैं, अपनी थाई पे वो बॉल रखते हैं और उससे ऊपर अपनी थाई को ऊपर करते हैं जिससे वो बॉल ऊपर उछलेगी, और क्या होता है कि एक वो रेनबो शेप बनाती है। रेनबो जैसे वो सेमी सर्कल होता है ना, लाइक अ सेमी सर्कल शेप, वो सेमी सर्कल की शेप बनाती है, और उनके दूसरा जो लेग होता है उस पर उसके थाई पे गिरती है, फिर वो रोल डाउन होती है और जो उनका फुट होता है वहाँ पर आ जाती है, फिर ऊपर अपनी फुट को करते हैं जिससे वो बॉल फिर से ऊपर करके फिर एक रेनबो शेप बनाए और वो उनकी लेफ़्ट या राइट जो भी हो उस थाई पे गिरे, फिर नीचे आए, फिर फुट पे आए, फिर ऐसे ही जगलिंग होती है। सो इस प्रोसेस को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे वो अपनी जगलिंग की भी प्रैक्टिस कर सके। As he wanders on the last day of summer field around the empty field. अब वो यहाँ पर इनकी हमारे पोएट की हमारी समर डेज की हॉलीडे ख़त्म होती है। लास्ट समर डे था तो वो थोड़ा सा फील्ड पे घूमते हैं और चले जाते हैं।
और ये फील्ड कैसी थी, वो एम्प्टी फील्ड थी, जैसे कि आप इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं। सो होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्दी से ये अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए। सो टिल देन ओके, बाय बाय फ्रेंड।